राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन द न्यू एपिसोड। अमायरा एकटक अपने चेहरे को उठाकर तंश की आंखों में देख रही थी। वो इस वक्त उसे लाल थी। तंश की पकड़ अमायरा के बाजू पर कसती जा रही थी। उसके हाथ, गले और माथे की नसें भी साफ दिखने लगी। अमायरा इस वक्त दीवार से लगी हुई थी। कुछ देर पहले उसकी दर्द भरी चीख इसलिए गूंजी थी क्योंकि तंश ने इस तरह दीवार से लगाने के कारण अमायरा को अपने पीठ में बहुत जोर का दर्द हुआ था। उसके पीठ पर कुछ दिन पहले ही चोट लगी थी, जिस कारण अमायरा को अपने पीठ में और भी ज़्यादा दर्द होने लगा। अमायरा ने अपने दर्द को बर्दाश्त किया, पर उसे हल्की सी घबराहट होने लगी। उसने अपनी पकड़ तंश के कॉलर पर कसते हुए पूछा, मिस्टर लाइफलाइन, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। तंश बस उसे गुस्से में घूर रहा था। उसने अमायरा के गालों को पकड़कर उसे खुद की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। एक एक शब्द पर जोर देते हुए पुकारा, अमायरा रायचंद। तंश ने पहली बार अमायरा को इस तरह नाम से पुकारा था, वह भी गुस्से में। अमायरा को कुछ गलत का एहसास हो रहा था। उसने हकलाते हुए पूछा, मिस्टर लाइफलाइन, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तंश शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके बेहद करीब जाकर सवाल करता है, क्या सच में तुम जानना चाहती हो मैं क्यों गुस्सा हूँ? या फिर इस भोले और खूबसूरत से चेहरे के पीछे कोई राज छुपा रखे हैं तुमने? ये सब कहते वक्त उसके हाथ लगातार अमायरा के कमर पर चल रहे थे। अमायरा कहीं ना कहीं शायद उसके बातों का मतलब समझ रही थी, इसलिए शौक के कारण वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे, पर उसका दिमाग भी अभी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ऊपर से तंश का ऐसा टच उसे मदहोश भी कर रहा था। वहीं उसे चुप देखकर तंश उसके जो और करीब आ जाकर उसके गालों पर अपने होठ फिराकर मैग्नेटिक वॉइस में बोला, वाइफी, वाई डिड यू चीट मी? यह सुनकर अमायरा की एक आईब्रो ऊपर हो गई। उसने एकदम से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कब तुम्हें चीट किया? ये सुनकर तंश कुटिल से मुस्कुराया और अमायरा को रूम में ले जाकर उसने टीवी पर रिमोट उठाया और टीवी ऑन करके एक वीडियो लगा दिया। उस वीडियो को देखते ही अमायरा शॉक नहीं बल्कि हैरान थी। उसने मन में कहा, ये तो वीडियो है जिसमें मैं केवल को पीट रही थी और हम दोनों कॉलेज कैंपस से ही दूरी थे, पर ये वीडियो मिस्टर लाइफलाइन के पास कैसे आया? फिर अमायरा सवालिया नज़रों से तंश को घूरते हुए पूछती है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तंश जलन और गुस्से से बोला, तो इसका मतलब सब कुछ सच था। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, और ये माफिया से जुड़ा हुआ है। ये माफिया का सबसे खास आदमी है ना। तंश फिर से भड़क गया, पर अमायरा उसे प्यार से समझाते हुए उसके हाथों को पकड़कर बोली, तुम्हें कोई गलतफहमी है, ये केवल है मेरा मुंह बोला भाई है। सच्ची मिस्टर लाइफलाइन, और इस वीडियो को देखकर कोई नहीं कह सकता कि मेरा और उसके बीच अफेयर है। तंश उसके नज़रें उठाकर अमायरा के हाव भाव को देखता है और फिर गंभीरता से सवाल करता है, क्या सच में वो तुम्हारा मुंह बोला भाई है? पर वो माफिया से जुड़ा है, क्या तुम्हारा भी उस माफिया से कोई लेना देना है? क्या तुमने उसे देखा है? कहाँ है वो? आंसर मी मिस अमायरा रायचंद। माफिया शब्द कहते वक्त तंश की आंखों और आवाज़ में एक अलग ही नफरत दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही पता चल रहा था कि वह माफिया से कितना नफरत करता है। अमायरा बुरी तरह से फंस गई थी, पर वो सफाई देते हुए बोली, मैं किसी माफिया को नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि ये मेरा मुंह बोला भाई है और हम बचपन से साथ में हैं। मुझे तो यह भी नहीं पता ये माफिया से जुड़ा हुआ है। सच्ची, मेरा भरोसा करो अभी। अमायरा डर गई थी कि अगर तंश को पता चल गया कि वही माफिया है तो हो सकता है तंश उससे नफरत करे और ये अमायरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए अमायरा ने सारा दोष केवल पर डाल दिया। तंश को अमायरा पर शक था। उसके शक करते हुए इनपेशेंट होकर कहा, अगर वो तुम्हारा मुंह बोला भाई भी है तो तुम्हें कैसे पता नहीं कि वो माफिया
का एक खास आदमी है। वाइफी, तुम्हें नहीं पता, पर मुझे उससे नफरत है, उस माफिया से, उससे जुड़े लोगों से। ऊपर से तुम दोनों एक दूसरे को इतने करीब क्यों हो? तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे आसपास कोई मर्द पसंद नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो। आई डोंट केयर। तुमने उसे खुद को छूने कैसे दिया? मना किया था ना, किसी भी मर्द को आसपास मत आने देना। तंश ये सब बोलते हुए अमायरा के गाल, उसके नाक, गर्दन और उसके कॉलर बोन और उसके होठों को लगातार चला रहा था। वो जितना गुस्सा था उतना ही ज़्यादा उसमें जलन भरी हुई थी और उससे ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस। वो अमायरा पर गुस्सा करने के साथ साथ उसे मदहोश भी कर रहा था। पर तंश अचानक ही पूरी फीलिंग के साथ सवाल करता है, वाइफी, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो ना? क्योंकि एक और धोखा मैं बर्दाश्त करने की हालत में नहीं हूँ। धीरे धीरे तंश की आवाज़ लो होने लगी। अमायरा एक और धोखा सुनकर उससे पूछना चाहती थी, पर तंश एग्रेसिव होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे तंश उसे खुद से संभाल लेना चाहता है। अमायरा पिछले जन्म की यादों के कारण उसके इस नेचर को जानती थी। अमायरा तंश को लेकर बेड पर आ गई। वो तंश को लिटाकर उसकी बाहों में जाते हुए बड़े ही प्यार से उसको आंखों को किस करके बोली, मिस्टर लाइफलाइन, रिलैक्स, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम इतने एग्रेसिव क्यों हो जाते हो? और मैं कभी धोखा नहीं दूंगी, बिकॉज तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो। भले ही हमारी शादी चाहे जैसी हुई हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। तंश भड़कते दिल के साथ बोला, क्या सच में? और अगर कभी तुम्हें मेरा पास पता चला तो, और कोई लड़की हमारे बीच आई तो? अमायरा बिना सोचे समझे जुनूनियत से बोली, आई डोंट केयर। तुम बस मेरे हो और कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। और अगर किसी ने किया तो मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगी, फिर तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। तंश शक करते हुए बोला, तुम मुझे इसलिए नहीं छोड़ोगी क्योंकि मैं अमीर हूँ और हैंडसम? वो थोड़ा गुस्सा था। अमायरा शरारत से उसके गर्दन पर बाइट करके बोली, वो तो है, क्योंकि अमायरा रायचंद पैसे और हैंडसम लड़के बहुत पसंद है, पर तुम्हें खुद से दूर ना जाना देना एक और कारण है। वो नहीं बताऊंगी क्योंकि वो मेरा सीक्रेट है। इतना कहते ही अमायरा झुककर तंश को किस कर लेती है। उसे पता था तंश इंसानियत हो रहा है उसे लेकर, इनसिक्योर हो रहा है उसे लेकर। तंश इस किससे भूल चुका था कि उसे अमायरा से माफिया के बारे में सवाल करना था और उसे पकड़कर उसे दर्दनाक मौत भी देना है। पर वो इस मोह जाल में फंसकर अमायरा को वाइल्ड किस करने लगा। अचानक ही रूम का माहौल इंटेंस हो गया। पहली बार तंश और अमायरा को होठ आपस में बुरी तरह उलझे थे। दोनों के ही मन में फीलिंग्स थी और वो फीलिंग्स आज दोनों के अंदर से निकल रही थी, क्योंकि एक दूसरे को खोने का डर दोनों को सता रहा था। तंश जितना वाइल्ड अमायरा के किस कर रहा था, अमायरा उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव होकर उसे किस कर रही थी। आज टक्कर दोनों तरफ थी। तंश अमायरा को पाने के मकसद से उसे खुद से सटा लेता है। तंश अमायरा के होठों को सक करते हुए बाइट करता है। दोनों किस करते करते बेड के किनारे तक पहुंच गए। दोनों को ही खबर नहीं थी कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कितनी फीलिंग्स छुपी हैं। अमायरा की छुपी फीलिंग्स जागने लगी। वो तंश के शर्ट के अनबटन करके उसे उतार देती है। फिर उसने अपने टॉप को उतारते हुए हाँफते हुए कहा, मिस्टर लाइफलाइन, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, कहकर वो डेविल स्माइल करके आंख मार देती है। अमायरा बहुत मुश्किल से केवल को तंश के लिए खुद को पिछली बुरी यादों से निकालने की कोशिश करते हुए तंश का साथ एक होने की पहल करने को तैयार थी, पर दुनिया वालों को ये शायद मंजूर नहीं था। इसलिए उसकी तरफ बढ़ रही कोई मुसीबतें जो तंश और अमायरा को अलग करना चाहती थी। कौन सी मुसीबत आने वाली है? सो वी विल लिसन इन द नेक्स्ट एपिसोड। कैबिन में बैठे हर्ष और तनिष्क वीडियो में देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में अमायरा और तंश रूम में अंदर क्या कर रहे हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि उन्हें केवल तंश की बालकनी ही नज़र आ रही थी।
तनिष्क मुंह बनाकर बोला। लगता है ये शातिर तंश अपनी बीवी की खूबसूरती में माया जाल में फंस चुका है, तभी तो गुस्से से चिल्लाने की भी आवाज़ नहीं आ रही। कभी सोचा नहीं था जो लड़का लड़कियों से में इंटरेस्ट नहीं दिखाता वो एक दिन एक लड़की के पीछे पागल हो जाएगा। हर्ष जो किसी गहरी सोच में गुम था वो अचानक से बोला, मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अमायरा को पता होना चाहिए कि माफिया कौन है, या फिर वो माफिया के बहुत करीब है, लेकिन वो इस बात को तंश के सामने नहीं लाना चाहती। ज़रूर कोई ना कोई राज छुपाया अमायरा ने, या फिर कहीं अमायरा ही तो माफिया नहीं है जिससे तंश नफरत करता है। अपनी बात खत्म करते ही हर्ष बहुत ही सीरियस होकर तनिष्क को देखता है। तनिष्क पहले तो शॉक था, मगर फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हर्ष इरिटेट होकर पूछता है, व्हाट? इस पर तनिष्क अपनी हंसी को कंट्रोल करके बोला, अमायरा सिर्फ 20 साल की है और तुम उसे माफिया बना रहे हो। सालों पहले जब वो सिर्फ 5-6 साल की थी तब किसी ने उसे जंगल में छोड़ दिया था। कुछ वक्त पहले ही वो रायचंद परिवार में वापस लौटी है, वरना उसे अपना पूरा जीवन एक गांव में बिताया था और तुम उसे माफिया बता रहे हो। हर्ष गंभीरता से अपनी कड़क आवाज़ में कहता है, भूलो मत मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। सामने वाला इंसान कैसा है या एक नज़र में पहचान जाता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ अमायरा कोई आम लड़की नहीं है। ज़रूर वो कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है जिसके बारे में मैं पता करके रहूँगा। सोचो अगर वो राज तंश के सामने आए तो कितना बड़ा धमाका होगा। कहकर वो डेविल स्माइल करने लगा। अगली सुबह एक लड़की की दर्दनाक चिल्ला रही थी। वो लगभग 6 साल की थी। उस लड़की को एक आदमी बुरी तरह से मार रहा था। वो आदमी उस लड़की को एक थप्पड़ मारता है तो वो लड़की ज़मीन पर गिर जाती है। उसके माथे से पूरी तरह से खून बहने लगा। वो आदमी उस लड़की के नन्हे से हथेली को मसलते हुए हंसकर बोला, हा, अब तेरी ऐसी हालत करेंगे कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। तुम्हें गिड़गिड़ाते हुए देखकर बहुत मज़ा आएगा। इतना कहते ही वो आदमी उस बच्ची के सिर पर जोर से एक रॉड मारता है। सिर्फ सिर पर ही नहीं, वो पूरे शरीर पर रॉड मार रहा था। वो बच्ची रो रही थी पर उस आदमी की कोई फर्क नहीं पड़ा। उस बच्ची की इतना दर्द हुआ कि वो रोते हुए बेहोश होने लगी। तभी उस आदमी ने उसके चेहरे पर वार किया। आह नहीं! एक जोरदार आवाज़ के साथ अमायरा उठकर बैठ गई। उसके माथे से पानी की तरह पसीना निकल रहा था। उसका शरीर हल्का हल्का काँप रहा था क्योंकि उसे अपना दर्द पास्ट याद आ रहा था जिसे वो अभी याद नहीं करना चाहती थी। उसकी चीख सुनकर तंश जो उसके बगल में ही सो रहा था वो एकदम से उठकर बैठ गया। तंश अपनी भौहें सिकुड़कर अमायरा को जैसे ही टच करता है, अमायरा घबराते हुए से दूर हो गई। मगर जैसे ही उसने तंश को देखा वो जल्दी से तंश के गले लगकर बुरी तरह से रोने लगी। उसके रोने से तंश के चेहरे पर कठोर हो गया। तंश अमायरा के चेहरे को अपने सीने से निकालते हुए कठोर आवाज़ में बोला, वाइफी, व्हाई आर यू क्राइंग? उनको 30 रुपए दे दो। काय के लिए दे दूंगा? बॉल मैं नहीं है बॉल के लिए 30 रुपए, 100 रुपए पेट्रोल के लिए दे चुकी है, क्या कम है? हाँ के लिए मैंने पैसे आप कल वो इसमें की पढ़ा देंगे 2 घंटा। पर अमायरा कुछ बोल नहीं रही थी। वह तंश को गले लगाकर सुबकने लगी। तंश ने पहली बार उसकी ऐसी हालत देखी थी। तंश ने हमेशा उसे शरारत करके लोगों को परेशान करते देखा था, खुश होते हुए देखा था, पर इस तरह कभी नहीं देखा। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वह इस बार गुस्से से अमायरा से पूछा, वाइफी हंसमी? उसकी गुस्से भरी आवाज़ रूम में गूंज उठी, वहाँ तक कि अमायरा भी चौंक गई। वो आंसू भरी नज़रों से तंश को देखती है।
तंश को नहीं पता था कि रोते हुए इंसान को कैसे चुप कराया जाता है, क्योंकि उसने ऐसे कभी नहीं किया। तंश अमायरा के पीठ को सहलाते हुए उसे घूर के देखता है। अमायरा अब तक शांत हो गई थी, तभी अचानक से वो तंश से दूर होकर एकदम से बोली, मैं हाँ। अमायरा सुबकते हुए कुछ कहने की कोशिश करती, क्योंकि उसकी दर्द भरी पास्ट की यादें उसे ठीक से जीने नहीं दे रही थी। उसी वक्त उसकी नज़र खुद पर गई तो वो चीख उठी। अमायरा शर्म और गुस्से से खुद को छुपाते हुए तंज से बोली, यू लस्टी मॉन्स्टर, क्या देख रहे हो? तंज बेशर्मी से उसके सीने को घूरते बोला, जो है वो देख रहा हूँ। अमायरा ने उस इनर वियर पहना था, पर वो रात में किस करने के कारण अस्त व्यस्त हो गई थी, जिस कारण उसकी बॉडी की कुछ हिस्सा रिवील होने लगा। अमायरा तंज के सीने पे मारते हुए गुस्से से बोली, हट बेशरम। वो जाने के लिए उठी तो तंज ने उसकी कलाई पकड़कर कोल्ड वॉइस में डेविल स्माइल करके बोला, वाइपी, यही तो उम्र है बिगड़ने की। अमायरा मुंह बनाकर बोली, इतना भी मत बिगड़ो कि सुधर ना पाओ। तंज दोबारा उसके सीने को घूरते हुए तो अमायरा फिर से अपने हाथ में खुद को छुपा लेती है। तंज इस हरकत पर पूरी जुनूनियत के साथ बोला, अभी तो मैं ठीक से बिगड़ा भी नहीं और तुम सुधरने की बात कर रही हो। दिस इज़ नॉट फेयर। आज पहली बार तंज के होठों पर नोटी स्माइल थी। अमायरा ये देखकर उसे धक्का देकर वॉशरूम में भाग गई। उसके जाते ही तंज उठकर शर्ट पहनता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम कठोर और खतरनाक थे। वो सच में यमराज की तरह था। तंज किसी को कॉल करके बेरहमी से बोला, प्लान जेड स्टार्ट, उसे ढूंढो देन किल हर। ऑर्डर देते ही वो कॉल कट करता है। तंज के चेहरे पर मिस्टीरियस मुस्कान आ गई। आज दोनों कॉलेज नहीं गए थे। तंज अमायरा को जिंदल विला छोड़कर वहाँ से निकल गया। उसकी कार सीधा सुनसान जगह पर रुकी, जहाँ एक गहरी झील भी थी। तंज कार से किसी एरोगेंट और तूफानी स्टाइल से बाहर निकला और आँखों में गॉगल्स लगाते हुए बोनट पर बैठ गया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मास्क था। तंज किसी शिकारी की तरह जमीन पर पड़े लोगों की तरफ देखता है। ये वही लोग थे जिन्होंने अमायरा पर तेजाब फेंकने की कोशिश की थी। उसके शरीर पर जगह जगह कट के निशान थे, यहाँ तक कि ऑपरेशन करके उनकी एक एक किडनी भी तंज ने निकलवा दी थी। दोनों आदमियों के शरीर पर खून लगा था। दोनों आदमी डरते हुए तंज के सामने हाथ जोड़कर बोले, हमें मार दो, ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ मार दो हमें। तंज उन्हें इस हालत में देखकर तिरछा मुस्कुरा के कोल्ड वॉइस में बोला, आई लाइक दिस फियर इन योर आइज़। उसकी आवाज़ वहाँ गूंजने लगी। उसकी आवाज़ में इतना दम था कि दोनों आदमी का हार्ट अटैक आते आते बचा। फिर तंज बेरहमी से बोला, ओह, आई हैव द राइट टू डू एनीथिंग विद माई वाइफ। इफ एनी इवन लुक एट हिम देन ही विल ओनली गेट डेथ। यानी वाइफी के साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ मेरा है। अगर कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे सिर्फ मौत मिलेगी। इतना कहते ही तंज बोनट के ऊपर गार्ड से एक रॉड लेकर एक झटके में उस आदमी के सिर पर मार देता है। कुछ खून की छींटें तंज के ऊपर आकर गिरी। इस वक्त वो बहुत डरावना लग रहा था। दीवानगी, जुनूनियत, सनकपन उसके ऊपर सवार था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उन्हें मारने के बाद तंज गुस्से से विश्वास को ऑर्डर देता है, फाइंड द मास्टरमाइंड हु गॉट दिस डन। यानी कि उस मास्टरमाइंड को ढूंढो। हमारे जैसे ही जिंदल विला पहुंची, उसने पहले ही खुद को स्माइली को फेस करने के लिए तैयार कर लिया था। पिछले जन्म में स्माइली को इसलिए ही मारा गया था क्योंकि वो उसके करीब थी, इसलिए इस जन्म में वो स्माइली को खुद से करीब नहीं आने देना चाहती थी। अमायरा ने सोच लिया था कि स्माइली के साथ रूड बिहेव करेगी। अमायरा ने अंदर पहुंचते ही देखा वहाँ का मॉल अजीब था। किया जी उसे देखकर डेविल स्माइल करने लगी। ये अमायरा को अजीब लगा। मिस्टर जिंदल के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर मिसेस जिंदल परेशान और डरी हुई थी। वो रो भी रही थी। अमायरा जैसे ही उनके कि कुछ पूछने वाली थी, तभी किया जी गुस्से से बोली, अमायरा, मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम गांव की आई एक मासूम हो।
तुमने कितने आसानी से तंश को फंसा लिया और अब किसी और के बच्चे को अपने पेट में पाल रही हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? ओह, ये शर्म का पाठ मैं किसे दे रही हूँ जिसने बेशर्मी की डिग्री ली है। अमायरा पहले तो हैरान थी, मगर अपने बारे में ऐसी घटिया बातें सुनकर गुस्से से पूछती है, आपके कहने का मतलब क्या है आंटी? पिया जो किया जी के पीछे खड़ी थी, वह आगे आते हुए एटीट्यूड से बोली, अमायरा तुम कितनी ज़्यादा शातिर हो। किसी और के बच्चे को तंश का नाम दे सको इसलिए तंश से शादी कर ली। तुम्हें क्या लगता है जब तंश को पता चलेगा कि तुम्हारे पेट में किसी का बच्चा पल रहा है तो वह तुम्हें अपनाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अमायरा पिया को देखते ही समझ गई कि उसे किया जी ने ही जेल से निकलवाया होगा। यही नहीं, अमायरा होली वाले दिन भी नशे में थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं था कि उसने नशे में क्या क्या बोला था। अमायरा कंफ्यूज थी, पर आगे कोई कुछ कहता तभी मिसेस जिंदल रोते हुए अमायरा के पास आकर बोली, अम्मू, स्माइली ने कल रात से कुछ नहीं खाया, ऊपर से उसने खुद को रूम में बंद कर लिया। वो बार बार यही बोल रही कि उसे कोई पसंद नहीं करता और उसकी कूल मम्मा भी उसे पसंद नहीं करती। अम्मू कुछ करो, उसे रूम से बाहर निकालो। अमायरा ये सुनकर शॉक थी। उसने सोचा था कि स्माइली को किसी न किसी बहाने से खुद से दूर रखेगी, मगर जब उसने यह सुनकर तो उसके दिल में बेतहाशा दर्द होने लगा। पिछले जन्म में भी वो स्माइली से बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह, और स्माइली भी उसे अपनी कूल मम्मा मानती थी। लेकिन काफ़ी वक्त से अमायरा के बार बार इग्नोर करने से स्माइली खुद हर्ट हुई थी। ये बात उसके दिमाग में बैठ चुकी थी कि अब उसे कोई प्यार नहीं करता। अमायरा खुद के अंदर छुपे स्माइली के प्यार को दबा नहीं सकी और वो जल्दी से भागते हुए स्माइली के रूम की तरफ गई। वो घबराती हुई, उसे डर था स्माइली खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। अमायरा जल्दी से दरवाजे को खटखटाते हुए घबराई हुई आवाज़ में बोली, स्माइली, स्माइली दरवाज़ा खोलो स्माइली। पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, इसलिए अमायरा ने फिर ज़्यादा घबरा गई। मगर तभी स्माइली की एक चीख अमायरा को सुनाई दी। अमायरा इतनी डर गई कि वो खुद को रोक नहीं सकी और उसने कस के अपनी मुट्ठी बंद कर ली और एक जोरदार किक मारकर दरवाजे को तोड़ दिया। किया जी, पिया और मिसेस जिंदल उसकी ताकत को देखकर हैरान थी। वहीं अमायरा रूम के अंदर के नज़ारे को देखकर शॉक हो गई। मिसेस जिंदल रोते हुए बोली, स्माइली। तभी विला के अंदर कार आकर रुकी। हर्ष कार से निकलते ही अंदर आने लगी। ये तो फिर से एक नए एपिसोड के लिए बोल रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू फॉर अ न्यू एपिसोड। जस्ट वेट, मेरे से मिस हो गया। मेरा सामने देखती है और वह बहुत घबरा जाती है। भागते हुए अंदर गई। उसने देखा अंदर कुछ रेड रेड करके फैला हुआ था। वह रेड लिक्विड की तरह लग रहा था। मिसेस जिंदल ये देखकर घबराते हुए, अमायरा ये खून है, कहीं स्माइली ने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया? अमायरा गौर से उस रेड लिक्विड को देखती है, तब जाकर उसके एक राहत की सांस ली। उसने मिसेस जिंदल के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शांत कराते हुए जवाब दिया, मॉम ये कलर है, ये खून नहीं है। यह सुनकर मिसेस जिंदल आसपास देखती तो स्माइली की आवाज़ लगाने लगी, स्माइली, स्माइली बच्चा तुम कहाँ हो? बाहर आओ स्माइली, तुम्हें अमायरा से मिलना था ना, देखो वह आ गई। मिसेस जिंदल आसपास स्माइली को ढूंढने लगी। अमायरा भी पूरे रूम में स्माइली को ढूंढती है, पर उसे कहीं नहीं मिली। अमायरा जल्दी से वॉशरूम के दरवाजे को खोलकर अंदर चेक करती है, पर स्माइली जब उसे वहाँ भी नहीं मिली तो उसकी आईब्रो ऊपर हो गई। उसने आसपास अपनी कठोर नज़रों से दौड़ाते हुए खुद से कहा, आखिर स्माइली इस कमरे से कहाँ जा सकती है? ये तो एक छोटी सी बच्ची है। इतना कहते ही अचानक के दिमाग में कुछ आया और वह भागते हुए वॉशरूम से निकलकर बेड के नीचे घुस गई। उसे यूं इस तरह बेड के नीचे घुसते देखकर दरवाजे के पास खड़ी पिया और किया जी की आंखें छोटी हो गई। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं, फिर बेड की तरफ। मिसेस जिंदल भी शॉक होकर, अमायरा ये तुम क्या कर रही हो? मगर अमायरा बेड के नीचे जैसे ही गई, उसे अपनी नज़र उठाकर सामने देखा तो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि स्माइली बेड के नीचे चुपचाप कोने में बैठी हुई थी। उसने अपने घुटनों को अपने चेहरे से छुपाया हुआ था और वो धीरे धीरे सुबक रही थी।
अमायरा जब उसे यूं सुबकते हुए देखती है तो उसके दिल में दर्द सा उठता है। स्माइली उसको अपनी बेटी तो नहीं थी, मगर पिछले जन्म में उसका कनेक्शन बहुत अच्छा था, जिस कारण उसके आंसू बर्दाश्त नहीं थे। वह जल्दी से स्माइली के हाथ को पकड़कर उसे अपने गले लगाने की कोशिश करती है, मगर स्माइली अमायरा के हाथ को झटक कर और किनारे जाते हुए गुस्से से बोली, स्माइली को किसी से बात नहीं करनी, आप छिपनी। इतना कहते ही स्माइली अपना छोटा सा मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अमायरा ने देखा तो कितने नखरा दिखा रही है, तो उसने फिर से स्माइली के हाथ को पकड़कर बड़े ही प्यार से कहा, तो स्माइली चाहती है कि उसकी कूल मम्मा भी यहाँ से चली जाए। तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अब अगर तुम्हें भी नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी पड़ोस में एक लड़का है, वह चाहता है कि मैं उसकी कूल मम्मा बन जाऊँ। मुझे लगता है मुझे उसकी कूल मम्मा बनना चाहिए। इतना कहते ही वह बेड से बाहर निकलकर वहाँ से जाने की एक्टिंग करने लगी। स्माइली ये देखकर अपना मुंह फुला लेती है। वो अपने आंसू पोंछकर खुद से बोली, नहीं, मेरे अलावा मेरी कूल मम्मा को कोई और नहीं चुला सकता, डैडी नंबर 4 भी नहीं। इतना कहते ही वो जल्दी से बेड से बाहर निकलकर नन्हे नन्हे पैरों से भागते हुए अमायरा के पीछे गई और एकदम से उसके पैरों में लिपटते हुए रोनी सुनात बनाकर बोली, कूल मम्मा, आप इस्माइली को छोड़कर नहीं जा सकती। अमायरा मन में तो मुस्कुराती है, मगर फिर उसमें मुंह फेरते हुए बोली, पर तुमने ही तो कहा था तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहते ही वह स्माइली को खुद से दूर करती है, वहाँ से जाने लगती है। स्माइली एकदम से डर गई थी। वो दोबारा अमायरा के पैरों से लिपटते हुए रोकर बोली, मम्मा, पक्का स्माइली फिर से ऐसा नहीं करेगी, आप स्माइली को छोड़कर मत जाइए। स्माइली के पास मम्मा नहीं है। स्माइली को छवि स्कूल में चिल्लाते हैं कि स्माइली के पास मम्मा नहीं है। आप स्माइली की कूल मम्मा हो, प्लीज़ स्माइली को छोड़कर मत जाइए। स्माइली फिर से बुरी तरह से रोने लगी। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। अमायरा झुककर उसके आंसू पोंछती है और उसे गोद में लेकर उसे चुप कराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पर तुम फिर से मत रोना और इस तरह खुद को रूम में तो बिल्कुल मत बंद करना। स्माइली अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपने दोनों नन्हे हाथों से अपने आंसुओं को पोंछकर खुश होकर बोली, पक्का स्माइली ऐसा फिर कभी नहीं करेगी। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। तभी किया जी पीछे से चिल्लाई, हर्ष, देखो ये लड़की हमारी स्माइली को बिगाड़ रही है, उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले तो इसने तंश से चालाकी से शादी की, अब वह स्माइली की माँ बनने की कोशिश करी है। आखिर ये साबित क्या करना चाहती है? इसकी जैसी गिरी हुई लड़की को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। किया जी गुस्से से पहले अमायरा को देखती हैं, उसके बाद सामने आ रहे हर्ष को, जिसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थी। किया जी गुस्से में अमायरा को गोद में स्माइली को लेने को हुई, मगर स्माइली एकदम से अमायरा से चिपक गई, पर किया जी उसे ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करती है। यह देखकर अमायरा उनके हाथ को कसकर पकड़ अपने गुस्से को कंट्रोल करके झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, आंटी जी, जब स्माइली आपके पास नहीं आ रही है तो आप क्यों उसे ज़बरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं? अमायरा अंदर से बहुत गुस्से में थी। उसने दांत पीसते हुए मन में कहा, मैं स्माइली को खुद से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर मैं इस जन्म में ज़रूर उसे प्रोटेक्ट करूँगी आप लोगों से। और आप जिस तरीके से मुझे गुस्सा दिला रही है, अगर यहाँ पर कोई ना होता तो 2 थप्पड़ में आपको ज़रूर लगा देती। इतना कहते ही वह बेरहमी से किया जी के हाथ को दबा देती है। किया जी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोर से चीखी, आहा। उसके चीखने से अमायरा होश में आई। फिर वो डेविल स्माइल करते हुए उनके हाथ को और बेरहमी से दबाकर एक झटके से छोड़ देती है। किया जी का हाथ सीधा दीवार से जा लगा। उनका हाथ पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो अपने हाथ को पकड़कर दर्द से तड़पते हुए बोली, यह तुमने क्या किया? कितने पत्थर दिलो, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? क्या तुम मुझे मार देना चाहती हो?
अमायरा डेविल स्माइल करके बोली, काश मैं ऐसा कर पाती प्यारी आंटी। इतना कहती वो उन्हें फ्लाइंग किस देते हुए वहाँ से जाने लगी। मगर किया जी अपने आंसू पोंछकर जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर हर्ष से बोली, हर्ष, क्या तुम अपनी बेटी इस लड़की के पास ऐसे ही छोड़ दोगे? यह कितनी बदतमीज़ है, वह स्माइली को भी अपनी तरह बना देगी। हर्ष एक्सप्रेशनलेस भाव से खड़ा था। उसने अपनी कठोर आवाज़ में स्माइली से कहा, स्माइली मेरे पास आओ। मगर स्माइली अपने छोटे से मुंह को अमायरा के गर्दन में छुपाकर डरते हुए बोली, गंदे डैडी, स्माइली को किसी के पास नहीं जाना, मम्मा को छोड़ के। कितनी बार कहा है तुम्हारी कोई बात नहीं है? हर्ष बेरहमी से उसके हाथ को पकड़कर उसे खुद की गोद में लेने वाला था, मगर अमायरा बीच में ही हर्ष के हाथ को पकड़कर हैरानी से बोली, बिग ब्रदर, आप ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं स्माइली के साथ? क्या आप सच में उसके डैडी हैं या फिर सिर्फ आधार कार्ड में स्माइली के फादर की जगह अपना नाम लिखवा लिया आपने? हर्ष से कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। वह अपनी कठोर नज़रों से अमायरा को घूरते हुए दांत पीस कर बोला, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। स्माइली मेरी बेटी है और मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। अमायरा मुस्कुराते हुए आराम से जवाब देती है, कर सकते हैं नहीं, कर सकते थे। हर्ष का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, पर अमायरा उसे इग्नोर करते हुए उसके बगल से निकल गई। पर उसने जानबूझकर हर्ष को धक्का देते हुए थोड़ा शॉक होकर कहा, बड़े भैया सॉरी मैंने ना देखा। नहीं, इतने कहते ही वह उसने एक चिढ़ने वाली स्माइल पास करते हुए निकल गई। प्रिया हर्ष को भड़काते हुए बोली, हर्ष देखो ये कितनी बदतमीज़ है, क्या तुमने उसे? इतना कहते ही प्रिया जी डर गई क्योंकि हर्ष उसे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। उसने दांत पीसकर कहा, बेहतर होगा बाहर वालों को उनकी औकात मत बताओ। आइंदा से अपनी औकात से रहना और हमारे घर के मामलों में बोलने की कोशिश मत करना। उसे गुस्से से धमकी देते हुए हर्ष अमायरा के पीछे चला गया। मिसेस जिंदल गुस्से में किया जी और पिया को एक नज़र देखती हैं, फिर वह भी पिया को जानबूझकर अमायरा की तरह ही धक्का देकर वहाँ से निकल गई। किया जी गुस्से में बोली, पता नहीं किस बात का घमंड इन्हें है, पर मैंने एक एक के से बदला ना लिया तो मेरा नाम भी किया जिंदल नहीं। मैं खुद से वादा करती हूँ, जिस तरीके से उस तंश के कारण मेरा बड़ा बेटा बेरहमी से मारा गया था, बिल्कुल वैसे ही मैं इन सबको ख़त्म करूँगी। अपने बड़े बेटे के बारे में सोचते ही किया जी की आंखों में आंसू आ गए। किया जी की नफरत से अपनी मुट्ठियाँ बंद कस ली। अमायरा स्माइली को लेकर जैसे ही नीचे पहुंची, मिस्टर जिंदल जो काफ़ी देर से अपनी जगह पर बैठे थे वो अचानक खड़े हुए। वह कुछ ज़्यादा ही लंबे थे। आर्मी में होने के कारण उनकी पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा दमदार थी। उन्होंने अमायरा को रोकते हुए अपनी कठोर आवाज़ में कहा, अमायरा इधर आओ। अमायरा रुकी और उनकी तरफ देखने लगी, पर फिर वह उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मिस्टर जिंदल बहुत ही कठोर लहजे में उससे सवाल करते हैं, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, उसका मुझे सीधा साधा जवाब चाहिए। क्या किया सच बोल रही है, तुम प्रेग्नेंट हो? अगर हाँ तो तुम्हें तंश को छोड़ना होगा, क्योंकि हम अभी भी ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो प्रेग्नेंट हो। उसकी कोल्ड पर्सनैलिटी को देखकर अमायरा का भी ऑरा ठंडा हो गया। वे अपनी गहरी सांसों में मिस्टर जिंदल को देखती है और उसके बाद नीचे आ रही किया जी को। अचानक ही अमायरा के दिमाग में कुछ आया और वो वह तिरछी मुस्कुराते हुए डोमिनेटिंग आवाज़ में बोली, डैडी ससुर, कैसा रहेगा अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट करा लें? पर उसकी भी कुछ शर्तें हैं। मिस्टर जिंदल अपनी एक आईब्रो ऊपर करके अमायरा को देखते हैं, क्योंकि घर का हर एक सदस्य उनसे डरता था, मगर एक अमायरा ही थी जो उनकी आंखों में आंखें डालकर बातें करती थी। यह चीज़ उन्हें कितनी गुस्सा दिलाती थी, उन्हें अमायरा में उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि तंश के अलावा किसी और ने ऐसे करने की हिम्मत नहीं की थी। अमायरा चालाकी से बोली, डैडी ससुर जी, मैंने सुना है आपको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कोई आपकी इमेज पर दाग लगाए। उस हिसाब से अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो ये आपके और आपके ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा दाग होगा। पर क्या होगा अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो? क्या ये मेरी इंसल्ट नहीं होगी?
आप फिर मुझे कैसे कंपनसेट करेंगे? किया जी गुस्से से बीच में बोली। हमारा पर तुम प्रेग्नेंट। मिस्टर जिंदल गुस्से में मगर रौबदार आवाज़ में उन्हें रोकते हुए, बीच में बोलने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। किया जी उनके चिल्लाने से डर गई तो मिस्टर जिंदल बड़े इंटरेस्ट के साथ अमायरा से सवाल करते हैं, तो तुम्हें कैसा कंपनसेशन चाहिए? अमायरा तपाक से बोली, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो कंपनसेशन के तौर पर मुझे जिंदल खानदान की आधी प्रॉपर्टी चाहिए। यही नहीं, मुझ पर और मेरे करेक्टर पर उंगली उठाने के लिए किया आंटी को मुझसे माफ़ी मांगनी होगी और साथ में उनके बैंक कार्ड भी फ्रीज कर दिए जाएं। क्या आप मुझे ये दे पाएंगे डैडी ससुर? मैंने सुना है आप हमेशा न्याय करते हैं, तो मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। अमायरा की शर्तों ने पूरे जिंदल खानदान को हिलाकर रख दिया। तंश जो अभी अभी विला के अंदर आया था, वह सुनकर वह तिरछा मुस्कुराने लगा। तंश अमायरा को अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए मन में बोला, ग्रीडी वाइफी, आई लाइक योर फायर एटीट्यूड। अमायरा शातिर मुस्कान लिए तिरछी नज़रों से किया जी को देख मन में बोली, आपको जिंदल खानदान की प्रॉपर्टी चाहिए ना आंटी? अब देखिए मैं उसे कैसे आपसे हिस्से में ऐड करती हूँ। अगर मैंने भी आपको भिखारी ना बनाया तो मेरा नाम भी अमायरा रायचंद नहीं। मिस्टर जिंदल कठोर नज़रों से अमायरा को देखते हैं। उनकी मुट्ठी आपस में कसी हुई थी क्योंकि अमायरा हद पार कर रही थी। मिसेस जिंदल डर रही थी कि मिस्टर जिंदल गुस्से में अमायरा को कुछ ना कर दें, पर तंश के बाद में सज़ा ना दें या तंश को बाद में सज़ा ना दे। वहीं किया जी मुस्कुराते हुए मन में बोली, अब तो यह अमायरा गई काम से, क्योंकि भाई साहब को मैंने सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी जिसमें ये नशे में चिल्ला रही थी कि ये प्रेग्नेंट है। अब ज़रूर भाई साहब इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कोई झूठ बोलकर उसके सामने जुबान चलाए उन्हें पसंद नहीं। वहीं तंश के होठों की डेविल स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। तंश अमायरा के डिज़ायर भरी नज़रों से देखते हुए मन में बोला, वाइफी, यस्टरडे नाइट तुमने मुझे किससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया, बट सीइंग दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स आई फील लाइक टेकिंग यू टू द रूम एंड डूइंग एवरीथिंग विद यू। लेकिन तुम्हारा ये एटीट्यूड देखकर मन कर रहा है तुम्हें रूम में लेकर जाकर तुम्हारे साथ सब कुछ करूँ। अमायरा की नज़र जैसे ही तंश की डिज़ायर भरी नज़रों पर मिली तो वो आंखों ही आंखों में उसे लस्टी मॉन्स्टर बोलती है, पर तंश का इस तरह देखना अमायरा को हमेशा की तरह डरा रहा था और नर्वस फील करा रहा था। आज तो मैंने 3 एपिसोड्स कर दिए। स्टोरी इतनी अच्छी है, मैं कई बार तो 3 एपिसोड्स बोलती 3-4, लेकिन पढ़ में ज़्यादा जाती हूँ। मैंने ये भी पहले ही पढ़ लिया था। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।